देख सकते हो कि एक ऐसी इंजरी के बाद जिसमें डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप नहीं खेल सकते, उसके बाद आज के दिन इंडिया का टॉप प्लेयर है। हो गए, कई बच्चे बोलते हैं हमारा बजट नहीं है। यार आप सीधी सीधी बताओ, इस गेम में आपका खर्चा क्या आपको। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरे 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके लव और सपोर्ट के लिए। तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, तो आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न था। उसके पीछे जो रीज़न है वो बड़ा ही प्यारा रीज़न है, जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, क्या सुपर रीज़न है। तो ये वीडियो रहेगी इंजरीज के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं बच्चों के। इंजरी, हर वक्त मेरे को जो भी मैसेज आते हैं, इंजरी इंजरी और पेन, सिर्फ यही रहता है आप सभी का। तो वो चीज़ पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, आज फिर से दोबारा एक और वीडियो बना रहे हैं। थोड़े से और इन डेप्थ बात करेंगे कि इंजरीज क्यों होती हैं और उसका क्या रीज़न होता है और उससे कैसे बचें। तो ये मुझे रिसेंटली लास्ट वीक इंजरी हुई है, इसके बारे में बताऊंगा वीडियो में। और इसका सबसे मेन रीज़न था मेरे हिसाब से, जो ऑब्जर्व किया, रिकवरी ना होना, लैक ऑफ स्लीप, तो ये लैक इस ऑफ वीडियो में न्यूट्रिशन। पूरी में यही हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, आपके बहुत बेनिफिशियल होगी। चाहे आप आर्म रेसलिंग करते हो या आप सिर्फ जिम करते हो, सभी के लिए बहुत अच्छी चीजें हम बताने वाले वीडियो में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसी से। तो ये जो है, मुझे ये ट्राइसेप्स के जो मैं एक्सरसाइज कर रहा था लास्ट वीक, तो ट्राइसेप्स एक्सटेंशन जो होती है, तो वो करते हुए मुझे ये इंजरी आई। मैं वीडियो भी डाल दूंगा साथ में। तो ये बहुत ही बेसिक नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं थी, लेकिन उसके पीछे काफ़ी रीजन थे। आप सभी एक्सरसाइज करते हो जिम में, लेकिन इसके पीछे क्या रीजन थे वो मैं बताऊंगा। तो अभी मेरा हाथ पूरा यहाँ से स्वेलिंग हो रखी है पूरे हाथ में, तो स्वेलिंग की वजह से ये मार्क आया हुआ है अभी। तो ये अभी हील हो रहा है धीरे धीरे। ये जो मार्क आता है, ये स्वेलिंग की वजह से है। एक महीने तक मुझे रेस्ट देना है और हाथ की ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है। और इसका जो सबसे मेन रीजंस है, सबसे पहली बात तो हम आमने से होके वेट लिफ्टिंग नॉर्मल लोगों से बहुत ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, स्पेसिफिक छोटे छोटे एंगल्स पे, जैसे ट्राइसेप पे, प्रोनेशन पे, राइजर पे। और जैसे भैया लास्ट 15-20 दिनों से कुछ बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे अपने काम को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेके, जिस वजह से शायद अच्छे से सो भी नहीं पा रहे थे, अच्छे से न्यूट्रिशन खा पी भी नहीं पा रहे थे। दोस्तों ये पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लो, बहुत ध्यान से सुनो ये पॉइंट्स को। सोचो, एक सिर्फ 15-20 दिन की लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से आपकी बॉडी इतनी सो रही, इतनी थक जाती है कि आपको नहीं पता लगता कि एक सिंपल सी दर्द कब इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। ये वही रीजन था इंजरी का, वरना बहुत तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, कभी इंजरी होना पॉसिबल नहीं है। मैं लास्ट वीक की बात करूं तो 2-3 रात से मैं सोया नहीं था ठीक से। तो मैं, मुझे लगा काफ़ी दिन हो गए एक्सरसाइज ठीक से करी नहीं है। तो वो सभी के मन में होता है कि मैं एक्सरसाइज करूं और आगे बढ़ूं। तो वही चीज़ हुई मेरे साथ भी। मैंने लैक ऑफ स्लीप और लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे सिद्धांत ने बताया, तो आपकी रिकवरी नहीं हो रही होती अंदर ही अंदर ना, बॉडी आपकी टूट जाती है और आपको पता नहीं चलता उस चीज़ का। तो वही हुआ। वाटर इनटेक भी बहुत जरूरी है, आपकी मसल ड्राई हो जाती है अंदर से, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मैं नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा था ट्राइसेप्स की। तो कुछ ऐसा हुआ कि शायद, एक तो मेरी पोजीशन थोड़ी सी खराब थी, मैं आपको बताऊं माइक पकड़ी हुए। इसका जो बेसिक मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले भी कई बार बताया। अगर हम जर्क लेते हैं, कोई भी जर्क, आर्म रेसलिंग में हुआ या किसी भी एक्सरसाइज में, तो जर्क हमारा टेंडन लेता है, मसल नहीं लेती। तो इस एक्सरसाइज में आप देखोगे मेरा हाथ पूरा एंड तक पूरा स्ट्रेच था, और उसके बाद मैंने स्टार्ट करने के लिए जर्क लिया, तो उस वजह से ये मुझे टेंडन इंजरी हुई है। तो कोई भी आप जर्क की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो पीआर पे ना करें। आप कम वेट से उस चीज को, आपको जर्क भी लेना है उस चीज में, उस स्पेसिफिक एक्सरसाइज में, तो थोड़े से कम वेट से करें, वो 70-80% पीआर से। सिर्फ तब लें जब आप खुद को पूरा रिकवर्ड फील करें, प्रॉपर फ्रेश फील करें, तब जाके अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स को हिट करो। और मैं, जैसे ये मुझे इंजरी हुई, तो आवाज आई थी काफी तेज। तो पहले जाते ही मैंने एक्सरे करवाया, सिद्धांत के साथ ही गया था। तो एक्सरे में मैंने बोन चेक करी कि बोन ठीक है। तो बोन के अलावा दूसरी चीज होती है आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स, वो आते हैं एमआरआई में। तो मैंने एमआरआई करवाया उससे 2 दिन बाद। तो एमआरआई की रिपोर्ट भी मैं डाल दूंगा। उसमें जो मेरे टेंडेंस हैं, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो प्लस ट्राइसेप्स, तो तीनों ही टेंडन डैमेज हैं कुछ परसेंटेज तक। तो इसकी रिकवरी के लिए डॉक्टर ने बोला है कि 1 महीने का रेस्ट रहेगा और हाथ की मूवमेंट नहीं रहेगी बिल्कुल भी, बहुत कम मूवमेंट करनी है। और 15-20 दिन बाद बहुत लाइट से मुझे स्टार्ट करनी है, और प्लस फिजियोथेरेपी चलेगी, प्लस दवाइयाँ जो लिगामेंट सपोर्ट करती हैं वो सब, तो वो सब चलेगा। और मोस्टली ये हर आर्म रेसलर करता है, जब उससे, मेरी नज़रों में,
एक अच्छे लेवल पे, जो उसका पर्सनल रिकॉर्ड होता है वो उसे हिट ना कर पा रहा हो, तो उस टाइम उसे ज़बरदस्ती हिट करने की कोशिश करता है, जो इंजरी में कन्वर्ट होती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने फील किया, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मोस्टली क्या जो करूँ? भी आर्म रेसलर हैं, जो भी हम देख रहे हैं वीडियो को, आर्म रेसलर्स के देखो हाथों में बहुत ज्यादा पावर होती है। तो हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो हमें अपना रिस्ट, फिंगर्स और सारा हाथ का सपोर्ट मिलता है, तो हम ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं। तो उस चक्कर में हमारे जो पेन है और इंजरीज हैं वो आती है। इस इंजरी का जो रीजन बताया, बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ। आपकी रिकवरी ना होना, और उसके पीछे रीजंस हैं, आपकी नींद पूरी ना हो, आपके स्ट्रेस हो माइंड में, या फिर आपका वाटर इनटेक ठीक ना हो, न्यूट्रिशन ठीक ना हो। स्ट्रेस तो बहुत। लास्ट ईयर मुझे लीग से पहले मेरा शोल्डर टीयर था, उसको क्या बोलते हैं, स्लैप टीयर। स्लैप, स्लैप टीयर हुआ था जो मुझे, तले नीचे आ गया था। जो काफी, शायद काफी महीनों से था, तो डायग्नोज नहीं किया था। तो वो जैसे मैंने एमआरआई करवाया, क्योंकि कुछ साइड प्रेशर की कुछ एक्सरसाइज जो है मैं नहीं कर पाता था। कोई भी ऐसी बड़ी इंजरी आप अगर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर सीधा आपको मना करेगा कि आप आगे नहीं खेल सकते। लेकिन अगर आपका माइंड सेट एक स्पोर्ट्समैन का है और आप में विल पावर है, तो आप उस चीज को ठीक करके दोबारा आप खेल सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा रीजन यही है कि आप छोटी मोटी इंजरीज जो आती हैं उनसे बचें, और अगर आपको कुछ बड़ी इंजरी भी आ सकती आई है तो फिर भी आप गेम ना छोड़ें। लास्ट ईयर मुझे इंजरी हुई थी अगस्त में, जिसके बाद मैंने ऑलमोस्ट दिल्ली और मुंबई के टॉप एंड डॉक्टर्स के पास गया, कंसल्ट किया, जिसमें से मुझे 95% डॉक्टर्स ने बोला कि आप नहीं खेल पाओगे। और उसके बाद मेरी विल पावर सच में बिल्कुल टूट चुकी थी। 15 दिन, महीना तो ऐसा था कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर ठाना कि नहीं, इसको ठीक करेंगे, चाहे किसी भी ट्रीटमेंट से कैसे भी करें, और वापस गेम में आएंगे। उसके बाद स्टेम सेल्स कराए, कम से कम 10-12 बार पीआरपी कराई, वापस गेम में आया। देख सकते हो कि एक ऐसी इंजरी के बाद जिसमें डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप नहीं खेल सकते, उसके बाद आज के दिन इंडिया का टॉप प्लेयर है। 90 kg के तो सब प्लेयर्स को हरा ही है, उसके बाद भी अदर कैटेगरीज के प्लेयर्स को भी, जो टॉप नाम है आप जानते ही हो, अपनी विल पावर से इंजर्ड होने के बावजूद। अभी आपने लास्ट मैच देखा होगा जो उत्तराखंड में हुआ था शिवम के साथ, तो आप लेवल देख सकते हो कि किस लेवल पे आज भी 90 kg में जो टॉप प्लेयर्स थे, चाहे तोहिद हुआ, सिद्धांत हुआ, तो सिद्धांत ही, तोहिद हुआ, कारज हुआ, और दूसरी कैटेगरी के टॉप प्लेयर्स भी, सभी को, बेंजामिन हुआ जैसे नेशनल में आपने देखा होगा, तो सभी को हरा के आज के दिन टॉप प्लेयर्स में इंडिया के। फिर एशिया खेला अभी लास्ट, उसमें भी गोल्ड मेडल के पूरे पूरे चांस थे, वो किसी वजह से गोल्ड नहीं आया, तो सिल्वर तो आया, तो सिल्वर मेडल एशिया में आया। और कुछ बच्चों को डाउट होता है कि ये इंजरीज इन प्लेयर्स को सही में है या बहाने बनाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एमआरआई की रिपोर्ट डाल दूंगा विद डेट, आप चेक कर सकते हो कि इतनी बड़ी इंजरीज के बाद इस लेवल पे स्टैंड करना, तो ये इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन करना बहुत आसान है, बट आप जब इस लेवल पे आओगे तो आपको इस फेज से ना गुजरना पड़े, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अपना ध्यान रखें एक्सरसाइज करते हुए, और जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट को अच्छे से फॉलो करें। क्योंकि देखो, अगर आप प्रोफेशनल कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, किसी भी स्पोर्ट की बात ले लो, कोई भी स्पोर्ट हुआ, सब में इंजरीज आती हैं। जैसे आप क्रिकेट की बात ले लो, सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो थी, वो कभी ठीक नहीं हो पाई, सारे ट्रीटमेंट लिए, लेकिन फिर भी वो खेलते रहे। हमें भी ऐसा ही करना होता है कुछ, जैसे हमें कोई भी इंजरी है, हम उस इंजरी को छोड़ के हम अपना नया एंगल डेवलप करते हैं। ये नहीं कि हमें जहाँ इंजरी, हम उसी को बार बार ट्रेन करते रहें। तो कुछ ऐसी चीजें जो आप कर सकते हो, आप हुकर हो और आपको गोल्फर सेल हुआ है, तो आप अपना गेम चेंज करो, आप टॉप रोल में आओ या हाई हुक खेलना स्टार्ट करो, जिसमें आपकी गोल्फर्स से की। पूछेंगे कि हम सर हुकर से टॉप रोलर कैसे बने, टॉप रोलर से हुकर कैसे बने, तो एक सिंगल लाइन, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस। बस, तो आप कभी भी देखोगे, मैंने हुक भी खेला है, सेम वही चीज, मैं टॉप रोल भी खेल लेता हूँ। जब जहाँ पे इंजरी होती है उस पार्ट को छोड़ के आप दूसरा गेम डेवलप करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप एक गेम पे स्टक मत रहो कि मेरे को यही खेलना है, नहीं। आप जब तक दूसरा गेम डेवलप करोगे, शायद आपका पुराना गेम भी रिकवर हो जाए, आपकी पुरानी जो इंजरी वो भी रिकवर हो जाए, और आपका गेम एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाए। और बच्चों की ये भी बहुत सारे मैंने देखे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हो गए कई बच्चे बोलते हैं हमारा बजट नहीं है। यार आप सीधी सीधी बताओ, इस गेम में आपका खर्चा क्या, आपको इक्विपमेंट क्या चाहिए? सिर्फ आपको नॉर्मल 2-3 हैंडल्स चाहिए, उसके बाद आपको, जिम में आप सभी जाते ही हैं, आप नॉर्मल वेट से आप ट्रेनिंग स्टार्ट करो, आपकी ट्रेनिंग हो गई, आप सीधा जाके खेल सकते हो। आपको अलग से कोई किट नहीं खरीदनी। आप किसी और गेम की बात करोगे
क्रिकेट की या कोई भी गेम हुआ, उसमें आपको किट फीस खरीदनी वगैरह पड़ती इतनी है, ज्यादा होती है, उनकी आपकी ट्रेनिंग फीस इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती फीस इतनी हाई होती है हर स्पोर्ट्स की। किसी भी आप कोई भी ट्रेनिंग लेते हो, स्विमिंग होगी या ताइक्वांडो। है। फॉर एग्जाम्पल जिस लेवल पे आज आप हो, हम्म, क्रिकेट में कोई आपके लेवल पे हो और वो ट्रेनिंग दे रहा हो कोच, तो कितनी ज्यादा फीस चार्ज करेगा? और आप आप हमें पे आप अगर किसी भी एकेडमी में जाके बात करोगे, अगर आपको हाई लेवल एकेडमी बात करनी है क्रिकेट को लेके, मेरे ख्याल से 30-40 हजार रुपये महीना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। स्विमिंग में जो तो नॉर्मल स्विमिंग क्लासेस 5,000 रुपए की महीने है, 5 हजार से ट्रेनिंग स्टार्ट अलग होती से है, है। पर्सनल ट्रेनिंग लोगे वो अलग से है। तो इतना सारा खर्चा बचा के अगर आप अपनी बॉडी पे अगर आप ट्रीट नहीं कर सकते हो उसको, तो आप फिर प्रोफेशनल लेवल पे कैसे कम्पीट करोगे? तो ये सब चीजें जो है आपको करनी पड़ेंगी। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सप्लीमेंट्स क्या लें, तो सप्लीमेंट में आपके लिए सबसे बेस्ट मैं बता देता हूँ, प्रोटीन, क्रेटीन, ये तो आपकी पावर बढ़ाएंगे, मसल ग्रोथ करेंगे, आप में स्टेमिना और पावर सारी चीज़ इंक्रीज करेंगे। प्लस ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन आपकी रिकवरी बहुत अच्छी करता है, तो ग्लूटामाइन जरूर ऐड करें अपनी डाइट में। तो बाकी रिकवरी के लिए एडवांस चीजें जो थोड़ी सी, अगर आपको इंजरी कुछ ज्यादा है या आपने टेस्ट एमआरआई वगैरह कुछ कराया और उसमें आपको इंजरी शो होती है, तो उन केसेस के लिए आप अपना कोलेजन इंटेक बढ़ा सकते हैं। कार्निश्योर कार्निटाइन के टैबलेट्स आती हैं, वो यूज कर सकते हैं। टेंडोकेयर फोर्टे, ये टेंडन्स को हमारे मजबूत करने के टैबलेट्स आती हैं, नॉर्मल फार्मेसी से अवेलेबल मिल जाएंगी आपको ये सारी। ये सब चीजें यूज कर सकते हो आप। एंड जरूरी ये है कि आप अपने पहले विटामिन D3 एंड B12 लेवल टेस्ट करवाएं, क्योंकि मोस्टली हमारे इंडिया के अंदर 90% लोगों के विटामिन D3 एंड B12 डेफिसिट होते हैं। तो उनको टेस्ट कराएं, देखिए कितना कम है। अपने नियर बाय डॉक्टर से सिंपली कंसल्ट करिए कि हमें उसके लिए क्या लेना चाहिए उसको पूरा करने के लिए, और आपको बहुत अच्छा रिकवर्ड फील होगा और पहले से चेंज फील होगा। और दोस्तों बाकी और भी अगर आपका कुछ डाउट है इंजरीज और पेन को लेके, अब इससे ज़्यादा तो आप नहीं सह सकते ना। अब मुझे पेन के लिए क्वेश्चंस ना करें कि पेन आ रहा है मुझे, पेन जब तक आप आर्म रेसलिंग करोगे पेन तो रहेगा। अब उसको मैनेज आपको करना है। हमने सारी चीज़ आपको बता दी, लास्ट वीडियो में बताई थी, कुछ इस वीडियो में बता दी है। एंड उस ट्रीटमेंट का काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई, फिर भी मैंने 5 महीने तक गेम नहीं खेला। हालांकि मैं 1.5-2 महीने में ठीक हो चुका था ना, अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 महीने में रिकवरी हो गई थी, बट वो रिहैब और प्रॉपर 100% रिकवरी मेरे हाथ में नहीं, वो ज़रूरी था। तो अगर आपको इंजरी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है, ये वो जिम वाली इंजरी नहीं है कि दर्द हो रही है तो फिर से एक्सरसाइज करो। थोड़ा सा खुद को टाइम और रिकवरी टाइम भी दो। रिहैब एक्सरसाइजेज करो और फिर दोबारा टेबल पे आओ। उससे पहले टेबल पे आओगे दोबारा वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से स्टार्ट किया। कई बार मैं वही समझा रहा हूँ, आप इंजरी और पेन में एक तो डिफरेंस समझो। पेन लेके आप इंजरी इंजरी मत चिल्लाओ कि मुझे इंजरी हो गई, मैं इंजर्ड हो गया हूँ। पेन है, नॉर्मल पेन है, सोरनेस होती है, आप उसको टाइम दो, हफ्ता 10 दिन। जो बेसिक ट्रीटमेंट्स है, फिजियोथेरेपी, नीडलिंग, कपिंग या XYZ, जो भी छोटी छोटी मालिश है, आइसिंग, डिफरेंस समझो। वो पेन होता है कि मैं खेल रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, इंजरी होती है, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं दर्द सहन कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, पर मेरा हाथ अलाउ ही नहीं कर रहा उस चीज़ को करना, मैं कर ही नहीं सकता, वो फट चुका है। इसका बेसिक सा एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इंजरी और पेन में क्या डिफरेंस है। अगर आप इंजर्ड हो ना, आप मान लो कपिंग पे आप 30 kg आप ऐसे कप करते हो, अगर आपका इंजर्ड है तो आप 10 किलो भी नहीं कर पाओगे। और आपको अगर पेन है तो 30 में पेन हुआ करते हो आप, 30 में आप पेन में भी आप 25 किलो तक उठा लोगे, पेन हो रहा है रख दोगे। इंजर्ड हो गए तो आप 10 किलो भी नहीं उठा पाओगे। तो ये डिफरेंस हर एक्सरसाइज में आप अप्लाई करके आप देख सकते हो। आप इंजर्ड हो या आपको पेन है, और पेन ठीक हो जाता है। पेन कुछ नहीं है, पेन आप 10 दिन में, 15 दिन में, वो आपके हाथ में, जितना जल्दी आप अच्छी डाइट रखो थोड़ा ठीक सा हो जाएगा। छोटे मोटे सप्लीमेंट्स डालने पड़ेंगे अगर आप कर रहे हो, चाहे ग्लूटामाइन जैसी चीज़ें, प्रोटीन जैसी चीज़ें, ये सब चीज़ें यूज़ करो और खुद को रिकवर करो, दी बेस्ट। तो दोस्तों ये सब थी इंजरीज और पेन को लेके। बहुत छोटी छोटी बातों में नहीं जाऊंगा, अब मेरी इन बातों से आप समझ गए होंगे कि छोटे छोटे पेन्स को तो इग्नोर ही कर दो, और आर्म रेसलिंग खेलोगे तो पेन आएगा, लाइफ टाइम रहेगा। तो ये लाइफ टाइम ही रहेगा। आज के दिन आप डेवन लेरेट और ये बड़े बड़े आर्म रेसलर को देख लो, वो भी स्टेम सेल्स करा के खेलते हैं, तो वो चीज़ उनको नहीं हो पाई 20 साल करते पेन एक हुए। आत्मा है जो चिपकी। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रख के आप अपनी एक्सरसाइज करें, ट्रेनिंग करें, और ट्रेनिंग का पैटर्न आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, आप बिल्कुल इंजरी से बच जाओगे। ज़्यादा पेन हो रही अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालना कि आपका डाउट क्या है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप बता देना।